हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो HTML के रिगार्डिंग बेसिक टू एडवांस लेवल तक। आज हम फर्स्ट पार्ट में ये सीखेंगे कि HTML क्या है, ठीक है, और HTML में कौन कौन से टैग्स होते हैं, कैसे कमांड करते हैं, कैसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स होते हैं HTML के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम ये देखते हैं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज। HTML का यूज कहाँ पे होता है? इसके लिए हम जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, या फिर किसी भी कॉलेज के वेबसाइट हो गया, ठीक है, तो वेबसाइट वेब पेजेस बना के में काम आता है, ठीक है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करने का काम आता है, ठीक है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML में क्या होता है? बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि HTML टाइटल, हेड, बॉडी, ठीक है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले डेटा। एलिमेंट्स का काम क्या होता है? वो ब्राउजर को बताता है कि कौन सा डेटा कहाँ शो करना है, कैसे शो करना है। जैसे हम पिक्चर्स लगा रहे हैं तो पिक्चर का लोकेशन क्या होना चाहिए, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसकी साइजेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। HTML elements label such as this is heading, this is paragraph, this is a link। मतलब एलिमेंट्स में क्या होता है? जैसे कि ये हेडिंग से है, पैराग्राफ से है और लिंक है, ठीक है। अब इसमें टैग्स की बात करते हैं। इसमें टैग्स आर सर्टेन कीवर्ड्स दैट इनक्लोज्ड विद इन द एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है, जो कि लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर में वो लिखा हुआ होता है। The whole HTML based on the different tags. Each activity that perform in the HTML is a result of tag. मैंने हम वेब पेज में कोई भी चीज़ देखते हैं तो टैग के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और HTML में टैग्स कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के टैग्स होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग, ठीक है। कंटेनर टैग, दिस टाइप ऑफ टैग हैज टू बी determined by the terminator tags which is found by placing the forward slash। जैसे कि HTML में बहुत सारे टैग ऐसे होते हैं जिसको हमको क्लोज करना पड़ता है, और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि हमको बिना क्लोजिंग के ही काम चल जाता है, मतलब उसको टर्मिनेट नहीं करना पड़ता। टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। जैसे कि ये HTML है, यहाँ पे HTML हम देखेंगे HTML है, तो ये ओपनिंग टैग है और इसका क्लोजिंग टैग क्या है? लेस देन फॉरवर्ड स्लैश HTML फिर ग्रेटर, ठीक है। ऐसे ही इसका हेड का फिर बॉडी का। तो ये कंटेनर टैग है, जिस भी टैग को हम टर्मिनेट करेंगे उसको कहते हैं कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग्स आर दोज टैग्स विच डज नॉट रिक्वायर द टर्मिनेशन ऑफ द टैग। ये ऐसे टैग होते हैं कि जिसको हम टर्मिनेट नहीं करते हैं, जस्ट जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है बस सिंगल को टैग लिखा है। जैसे लाइन ब्रेक करना है तो BR लिख दीजिए, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी हम उसको BR लिखेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरत होगी, जैसे ओरिजेंटल लाइन चाहिए फिर कोई भी चीज़ चाहिए तो HR लिख देंगे। बेसिक एलिमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे कि सबसे पहले हम HTML स्टार्ट करेंगे, फिर हेड, जो हेड का पोर्शन है ये नॉन प्रिंटेबल होता है। मतलब हेड जो होता है वो नॉन प्रिंटेबल होता है, ये कभी भी ब्राउजर पे प्रिंट होके नहीं आता है, ठीक है। और टाइटल जो होता है वो हमारे जो भी हम वेब पेज खोलते हैं, जैसे कोई से वेब पेज खोल दिए, वेबसाइट खोल दिए, तो टाइटल बार में टॉप पे नेम लिख के आता है, ठीक है। और बॉडी जो होता है, बॉडी में पूरा जो भी वेब पेज पे हम डेटा चेक करते हैं वो बॉडी पेज पे लिखा हुआ आता है। HTML, दिस टैग इज यूज टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ HTML। माने जहाँ से हम HTML लिखते हैं वो हमें ये बताता है कि अभी यहाँ से हमारा HTML स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हेड टैग लिखेंगे, फिर बॉडी टैग, हेड टैग के अंदर वो अपना टाइटल टैग आएगा, ठीक है। हेड टैग, अब हेड टैग के बाद हेड टैग क्या है? फॉर डिफाइनिंग द हेड टैग वी हैव टू रिमेंबर दैट द हेड टैग शुड नॉट बी कंटेनिंग द प्रिंटेबल HTML कोडिंग। माने हेड टैग के अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जिसको हम माने ब्राउजर पे प्रिंट नहीं करते हैं, ब्राउजर पे हम देख नहीं सकते हैं। द हेड टैग इज द कंटेनर टैग, इट
should be terminated before the start of the next section of बॉडी HTML कोडिंग। इसका मतलब क्या है, इस जहाँ पे हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, मतलब HTML जब भी हम कोडिंग करते हैं तो उसमें बॉडी पार्ट होता है। तो बॉडी पार्ट वो पार्ट होता है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो हमें वेब पेज पे और वेब ब्राउजर पे वो डिस्प्ले करेगा। तो हेड टैग उससे पहले ही क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट प्रिंटेबल एरिया में नहीं आता है, उसकी कोडिंग प्रिंट नहीं होती है, तो उसको पहले ही क्लोज करना पड़ता है। ठीक है। हेड टैग इज अ कंसिस्ट ऑफ टैग विच इज कॉल्ड टाइटल। हेड टैग में बस कुछ बहुत ज़्यादा टैग्स नहीं चलता है। ठीक है। मेटा टैग होता है, टाइटल्स होता है, तो ये हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे करके आगे चलते जाएंगे फिर देखेंगे। टाइटल टैग, दिस टैग इज यूज टू प्रोवाइड द टाइटल ऑफ द HTML एट द टाइटल बार। जैसे कि हमें देखिए, अब यहाँ पे हमने एक HTML का छोटा सा कोड लिखा है, HTML हेड, ये दोनों टैग हो गए। उस हेड टैग के अंदर हमने टाइटल लिखा और नाम दिया वेलकम। ठीक है। जब इसको सेव करके ब्राउजर खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें वेलकम टैग लिखा हुआ आ रहा है, मैंने वेलकम, इस पेज का नाम वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, माई फर्स्ट पेज, लॉग इन पेज, इंडेक्स पेज, कोई भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आएगा। ठीक है। फिर ऐसी बात करते हैं बॉडी की, दिस बॉडी टैग इज द मेन टैग। HTML का जो सबसे मेन टैग होता है, मेन पार्ट जो होता है वो बॉडी पार्ट होता है, विच इज यूज टू क्रिएट डिफरेंट HTML कोडिंग। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारे टैग्स लिखते हैं, बहुत सारे सिंटैक्स लिखते हैं, आपने जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पिक्चर की, कोई डेटा की, पैराग्राफ की, हम वो लिखते हैं। ठीक है। ऑल द मेजर टैग ऑफ HTML इज रिटन इन दिस सेक्शन। ठीक। दिस इज द कंटेनर टैग। The body tag can consist of the any tags which will appear on the web browser as a hypertext. This tag is also called a mother tag. Mother tag क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर आता है। ठीक है। अब देखिए हम पहला प्रोग्राम अपने लिखते हैं HTML का, जैसे HTML, ठीक है, हेड, फिर टाइटल लिखेंगे और वेलकम करके फिर यहाँ पे देखेंगे तो वेलकम आ जाएगा। फिर हेड को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग यहाँ पे लिखे दिस इज माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ठीक है। और जैसे इसको सेव करके रन करेंगे, जब इसको हम सेव करके रन करेंगे तो ये ब्राउजर पे लिखा हुआ आएगा। अब इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सबसे मेन चीज़ है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम इसको रन करते हैं। मैंने कोई भी अगर नया पेज बनाना है तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास बेसिक से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप एक नोट पैड ओपन करिए। ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ है, नोट पैड ओपन करिए, इसके कोई से भी नाम दीजिए, जैसे कि माई फर्स्ट पेज, माई फर्स्ट पेज डॉट HTML। ठीक है। अब यहाँ पे हम HTML नाम से सेव कर दिए। अब इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं HTML, फिर हेड टैग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल में हमें जो भी पेज के टाइटल बार को शो करना है, जैसे अभी यहाँ पे हम लिखे हमारे फर्स्ट पेज ऐसे लिख कर हम कुछ भी अभी अपना चीज़ जो भी डेटा में देना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा वेलकम हो गया या फिर लॉग इन पेज हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे टाइटल को हम क्लोज करेंगे, क्योंकि टाइटल क्या है, हमारा कंटेनर टैग है, तो टाइटल को क्लोज करेंगे। फिर हेड को क्लोज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से HTML का मेन पार्ट बॉडी स्टार्ट करेंगे, और बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हाय, ठीक है। अब बॉडी को क्लोज करेंगे और HTML को क्लोज करेंगे। ठीक है। इसको सेव करते हैं। इसको सेव एज करके यहाँ पे ऑल फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। हमारी फर्स्ट पेज जो HTML है, और नीचे यहाँ पे सेव एज टाइप में जाकर ऑल फाइल करना।
ठीक है, देखिए अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ गया है, वेलकम, हाय माय नेम इज हैदर अली, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। तो ऐसे हम प्रोग्राम को करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि और भी सारे स्टेप्स आएंगे, बहुत सारे कमांड आएंगे।